हेलो। हमारा ये एनिमल किंगडम का तीसरे क्लास पे सभी को स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले तो हम देख लेंगे हमारा यहाँ तक हो गया था पिछले क्लास में। तो सेफालोकोडाटा यानी जो हेमिकोडाटा है, हेमिकोडाटा नहीं वर्टेब्रेट यानी कोडाटा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो यूरोकोडाटा, फिर सेफालोकोडाटा, फिर आता है वर्टेब्रेटा। ये सेफालोकोडाटा तक हमारा हो गया था। ये रहा सेफालोकोडाटा का एग्जाम्पल। ये रहा एम्फिओक्सिस, जो कि मछली की तरह दिखता है और उसमें आपको नोटोकॉड, ये सारे जो है नोटोकॉड दिखने को मिल जाते हैं। ये सब नोटोकॉड होते हैं। नोटोकॉड हो गया। फिर हम आज देखेंगे वर्टेब्रेट। तो वर्टेब्रेट का उसका अगर कैरेक्टर देखेंगे, यहाँ पे आपको बैकबोन देखने को मिलता है। उनके जो शरीर होता है, शरीर के पिछले हिस्से में ये होता है बैकबोन। और किसी एनिमल्स में ये जो वर्टेब्रेट्स होते हैं, उनके जो भी मेरुदंड या बैकबोन होता है, उनका पिछले हिस्से में कुछ एनिमल्स के होते हैं पूंछ, यानी जो टेल। यहाँ पे आपको टेल भी दिखने को मिलता है। टेल यानी जैसे लायन हो गया, शेर, फिर जेब्रा, हॉर्स, ये जो होता है उनके पीछे में, यानी जहाँ पे बैकबोन का एंड होता है, जो मेरुरज्जु या वर्टेब्रल कॉलम, वहीं से वो कहीं कहीं एनिमल्स में उसका जो लास्ट वाला यानी कह सकते हैं टेल दिखने को मिलता है कुछ में। और जो वर्टेब्रेट होते हैं उनका ब्रेन वेल डेवलप होता है। फिर उनमें आपको सेंस ऑर्गन भी दिखने को मिलता है। सेंस ऑर्गन यानी जो ये मैंने ऑलरेडी कहा था, नोज, आइज हो गया, स्किन, फिर ईयर, टोंग, ये सेंस ऑर्गन है। पंच, इंद्रियों, ये जो इंद्रियां होते हैं ये आपको दिखने को मिलता है। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है हमारे शरीर पे, या जितने भी एनिमल्स, जानवर या ह्यूमंस हो गया, उनका एक प्रॉपर सिस्टम होता है। जैसे कि हार्ट होता है, फिर हार्ट को ये ब्लड लेके आता है वेन, फिर यहाँ से ब्लड लेके हमारे सारे ऑर्गन्स को जाता है, जो कि होता है आर्टरी। तो ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसका एग्जांपल ये होगा ह्यूमंस, फिश, बर्ड्स, मैमल्स। तो फिर ये तो हमारा हो गया वर्टेब्रेटा। फिर वर्टेब्रेट्स में ये जो उनका तो कैरेक्टर, ये तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जो बैकबोन देखने को मिलता है। फिर और ये जो 5%, इसे ही आप याद रखना, 5%, यानी जितने सारे वर्टेब्रेट्स, जो जितने सारी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में सिर्फ 5% हैं जहाँ पे कि आपको ये बैकबोन दिखने को मिलता है। सिर्फ 5% एनिमल्स में ही, बाकी में आपको दिखाई नहीं देता। फिर हम आ जाएंगे जो वर्टेब्रेट को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। 6 टाइप होते हैं जो वर्टेब्रेट्स होते हैं, वो होते हैं 6 टाइप्स। तो पहले आ गया ये साइक्लोस्टोमाटा। तो साइक्लोस्टोमाटा जो कि होता है जॉलेस, यानी उनका जो मुंह में जबड़े नहीं होते, यानी बिना जबड़े वाली मछलियाँ मछली की तरह दिखते हैं, लेकिन मछली में आपको जो दिखने को मिलता है जो जबड़े होते हैं, लेकिन इसमें आपको जबड़े दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसे जॉलेस फिश कहते हैं। और उनका और डिटेल में वो देखेंगे। एक तो बहुत जॉलेस होते हैं, फिर एलोंगेटेड, यानी उनका जो बॉडी होता है वो लंबी सी, वैसे सांप जैसा लंबा होता है। ईल लाइक फिश, यानी सांप जैसा लंबी आकार का उनका बॉडी होता है। एंड और अगर देखो वो वर्टेब्रेट में आता है, क्योंकि उसमें आपको वर्टेब्रेट दिखने को मिलता है, नोटोकॉड का थोड़ा सा डेवलप रूप। फिर ये होता है मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वर्टेब्रेट। जो वर्टेब्रेट्स होते हैं सबसे, अगर आप कह सकते हैं प्रिमिटिव, यानी जो वर्टेब्रेट्स जो होते हैं, जो एनिमल्स में आपको बैकबोन दिखने को मिलता है, जो मेरुरज्जु, उसमें ये पहला वर्टेब्रेट्स माना जाता है। जो साइक्लोस्टोमाटा होते हैं, इससे पहला वर्टेब्रेट्स माना जाता है जिसमें आपको
ये वर्टेब्रेट दिखने को मिलता है। ऐसा पहला जंतु होता है ये। और इसे अग्नाथा भी कहते हैं। अग्नाथा यानी जॉ लेस वर्टिब्रेट्स, ऐसा वर्टिब्रेट्स या मेरुरज्जी प्राणी जहाँ पे जिसका जॉ नहीं होता है, जबड़े नहीं होता है। और ये होते हैं पैरासाइटिक और स्कैवेंजर्स। पैरासाइटिक यानी जो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी भोजन के लिए। दूसरे के ऊपर यानी उनका शरीर का मांस हो या उनके ब्लड, ये चूस के वो अपने न्यूट्रिशन की तरह भोजन करते हैं, तो जो पैरासाइटिक होते हैं। और अगर स्कैवेंजर यानी जो मरा हुआ, एक तो होता है ये जो पैरासाइटिक होते हैं जीवित एनिमल्स, किसी भी जीवित पशुओं के जंतु से वो अपना भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। और जो स्कैवेंजर्स यानी जो मरा हुआ चीज़ों से भी ये अपना न्यूट्रिशन भोजन कर लेते हैं। दैट फीड ऑन द ब्लड एंड फ्लैश ऑफ अदर फिशेस। जो दूसरे फिशेस जो मछलियाँ होते हैं उनके फ्लैश, उनके मांस और उनके जो खून होता है उसे खा के वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसीलिए इसे कहते हैं स्कैवेंजर ने मरा हुआ चीज़ों से वो अपना भोजन लेते हैं। तो ये होगा पैरासाइटिक और स्कैवेंजर्स। फिर हम आ जाएंगे, तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ये होता है जॉलेस माउथ। और यहाँ पे आपको लाख ट्रू जो जैसा जबड़े जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि इसका ट्रू जो होता है नहीं होता है वैसा। और पेयर्ड फिन्स भी इतना डेवलप नहीं होता है। देयर माउथ इज सर्कुलर, जो उसका मुंह होता है वो सर्कुलर गोल जैसा होता है। एंड सुकर लाइक एंड यूज फॉर फीडिंग। और इसे फीडिंग करने के लिए, सुकर यानी जो चूसण की टाइप, जो चूस के खाते हैं, खून हो या और कुछ जो भी खाना खाते हैं वो चूसण जैसे चूस सकते हैं। चूसण की टाइप का उनका माउथ होता है। फिर उनका बॉडी जो होता है ईल लाइक बॉडी, यानी लंबा सा सांप जैसी लंबी बॉडी होता है, और सिलिंड्रिकल होता है, गोल टाइप सिलिंड्रिकल बॉडी। और स्केललेस, वहाँ पे आपको स्केल दिखने को नहीं मिलेगा। जैसे मछलियों में होता है स्केल, वैसे इसमें होता नहीं है। फिर इसमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन, जो स्केलेटन ये जो होते हैं साइक्लोस्टोमाटा में आपको ट्रू कार्टिलेजिनस स्केलेटन दिखने को मिलता है। ट्रू स्केलेटन नहीं, कार्टिलेज यानी जो बोन बनने से पहले जो बोन होता है। एक तो बोन होता है कैसे, BONE, बोन होता है हार्ड। ये जो बोन होते हैं बहुत सख्त या मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन बोन बनने से पहले जो ये हड्डियाँ बनने के पहले का जो रूप होता है जिसे कहते हैं कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज, इसी कार्टिलेज से इसका जो स्केलेटन होता है बनाते। कार्टिलेज यानी जो बोन बनने से, ये जो हड्डियाँ बनने का पहले का रूप, जो कि हड्डियाँ तो बहुत हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, लेकिन ये जो कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट फ्लेक्सिबल टाइप का होते हैं। सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल टाइप का होता है ये, फ्लेक्सिबल टाइप का। तो इसी टाइप का बोन से ये उनका जो स्केलेटन होता है वो बनती है। फिर देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज में बनती है और नॉट बोन। उनका जो स्केलेटन होता है वहाँ पे बोन नहीं होता, कार्टिलेज होता है। फिर नो पेयर्ड अपेंडेजेस यानी जुए हुए लंबों का अभाव, यानी जो उनके अपेंडिज नहीं होते हैं यहाँ पे। और जो फिश का जैसे फिन्स होता है यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता, उनका फिन्स भी नहीं होता है, और अपेंडेजेस भी नहीं होता। फिर आता है रेस्पिरेशन थ्रू गिल, वो जो श्वसन प्रक्रिया जो करते हैं वो झील के थ्रू करते हैं, झील। फिर आ जाते हैं उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर आप देखेंगे, दे हैव ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, उनका भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विद ए 2 चेम्बर्ड हार्ट। और उनका जो हार्ट होता है वहाँ पे आपको 2 चेम्बर्ड, यानी ये जो हार्ट हो गया सिर्फ यहाँ पे 2 चेम्बर्ड ही दिखाई देगा, एक ऊपर एक लोअर। और जो हमारे ह्यूमन्स का होता है वो वहाँ पे आपको 4 चेम्बर्ड यहाँ पे दिखने को मिलता है। ये हो गया, ये ऊपर वाला 2 हिस्सों में
नीचे वाले दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड होते हैं, ये 4। लेकिन जो ये जो होता है साइक्लोस्टोमाटा, इनमें आपको 2 चैम्बर्ड वाला हृदय या हार्ट देखने को मिलता है। फिर ये होते हैं, ये तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, पैरासाइटिक और स्कैवेंजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पैरासाइटिक यानी दूसरों किसी भी मछलियों पे, दूसरे टाइप का मछलियों पे, और ये ज़्यादातर होते हैं एक्टो पैरासाइट्स। एक्टो, ये तो पैरासाइट भी 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एंडो पैरासाइटिक और होता है एक्टो पैरासाइट। एंडो यानी जो कि शरीर के अंदर घुस के या शरीर के अंदर जाके अपनी न्यूट्रिशन को वो लेते हैं, उसे कहते हैं एंडो पैरासाइटिक। और एक्टो पैरासाइटिक यानी शरीर के बाहर रह कर भी वो किसी एनिमल्स के, किसी मछलियों से खून और फ्लैश को यूज करके वो अपनी न्यूट्रिशन मेंटेन करते हैं, उसी कहते हैं एक्टो पैरासाइटिक। और ये आर टचिंग टू फिश एंड सकिंग देयर ब्लड, किसी भी मछलियों से ये चिपक जाते हैं और चिपक के वहीं से वो जो खून होता है उनमें खून वो चूसने लगते हैं। और अदर और स्कैवेंजर यानी जो मरा हुआ चीज़ों से भी जो खून होता है, जो फ्लैश होते हैं, वो उसे यूज करके अपने न्यूट्रिशन मेंटेन करते हैं, उसे कहा जाता है स्कैवेंजर्स। तो फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो डिकेइंग मैटर होता है डेड एनिमल्स व मछलियाँ जो होते हैं मरा हुआ, उसी से वो अपना न्यूट्रिशन पूर्ण करते हैं। फिर अगर सिंगल नॉस्ट्रियल, अनलाइक अदर फिशेस दे हैव ए सिंगल मीडियन नॉस्ट्रियल, और उनमें जो नॉस्ट्रियल होता है वो एक सिंगल नॉस्ट्रियल होता है। नॉस्ट्रियल में नासी का छिद्र, जो जैसे जो हमारा नोज होता है नाक, वहाँ पे आपको 2 ऐसे होल दिखाई देगा, वहीं से हम जो लेते हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, वहीं से लेते हैं। वैसे जो साइक्लोस्टोमाटा का होता है वहाँ पे आपको एक सिंगल छिद्र होता है, वहाँ पे सिंगल नॉस्ट्रिल पाया जाता है उनमें। और ये जो लार्वा स्टेज में जब होते हैं, लार्वा स्टेज में द लार्वा, तो लार्वा को कहा जाता है आमोसॉइड्स, लुक सिमिलर टू लांसिएट एम्फियोक्सस, या एम्फियोक्सस की तरह ये दिखाई देता है लार्वा अवस्था में। एम्फियोक्सस यानी जो हमने सेफालोपोडा में जो पढ़ा, सेफालोपोडा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी सेफालोपोडा की तरह ये दिखते हैं जब वो लार्वा अवस्था में होते हैं। और उसका जो एग्जाम्पल्स हो गया ये सारे, एक तो उनका कॉमन नेम हो गया लाम्प्रे और लेम्प्रे, और उनका जो साइंटिफिक नेम है पेट्रोमाइजन। और जो पेट्रोमाइजन होता है ये एक्टोपैरासाइटिक यानी किसी भी फिश या मछलियों के बाहर से चिपक जाता है और उनके बॉडी के ऊपर चिपक जाता है, और उससे वो उनसे वो ब्लड सॉक करके अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करता है। तो इसे कहते हैं एक्टोपैरासाइटिक, जो पेट्रोमाइजन होता है। फिर आ गया हैक फिश तो कॉमन है, और उसका जो साइंटिफिक नेम हो गया मिकजिन। ये भी होता है स्कैवेंजर यानी जो मरा हुआ चीज़ों से, या मरा हुआ जो मछलियाँ मर के इधर उधर पड़ते हैं, उसी से वो अपना ब्लड या फ्लैश खा के ये अपना न्यूट्रिशन भोजन लेते हैं या न्यूट्रिशन मेंटेन करते हैं। तो ये तो दोनों हो गए पेट्रोमाइजन और मिकजिन, ये दोनों का आप याद रखना क्योंकि ये साइंटिफिक नेम पूछता है ज़्यादातर। पेट्रोमाइजन और मिकजिन ये हो गया जो साइक्लोस्टोमाटा का एग्जाम्पल्स। ये रहा उनका जो डायग्राम या पिक्चर कह सकते हैं। मिकजिन जो कि ये होता है साइक्लोस्टोमाटा। तो ये भी हो गया जहाँ पे आपको उनका जो ये जो उनका मुंह होता है एक सोन टाइप का, सुक्को टाइप का मांसपेशियों से बना होता है। इसमें आपको जो नहीं होता है, इसमें जो उनका जो मुंह होता है। फिर हम और कुछ अगर इसमें आप देखोगे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो लाम्प्रेज आर ऑफन कॉल्ड वेम्पायर्स ऑफ सी, जो सी का ये समुद्र का वेम्पायर्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे सुक ब्लड फ्रॉम अदर फिशेस, क्योंकि ये अदर
जो भी मछलियाँ होते हैं उसी से वो ब्लड चूसते हैं या ब्लड शोषण करके वो अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करते हैं, इसलिए इसे वेम्पायर ऑफ द सी भी कहा जाता है। जो लैम्प्रीज यानी जिसका साइंटिफिक नेम होता है पेट्रोमाइजन, जो पेट्रोमाइजन होता है उसी को ही कहा जाता है वेम्पायर ऑफ सी, इसे ही कहा जाता है वेम्पायर ऑफ सी। वेम्पायर ऑफ सी कहा जाता है इसी को ही, ये वाला। फिर जो हाग फिश यानी जो मैगजीन हो गया, जो हाग फिश होता है कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्लाइम टू डिफेंड देमसेल्स फ्रॉम प्रीडेटर। जो शिकारी मछलियाँ आते हैं उनसे वो बचने के लिए ये जो हाग फिश यानी जो मैगजीन होता है वो क्या करते हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्लाइम यानी स्लाइम होता है एक अत्यधिक मात्रा में एक चिपचिपा हुआ पदार्थ रिलीज करते हैं, जिससे ये जो शिकारी जंतु जो भी शिकार करने आता है इसे वो छोड़ के चला जाता है इस चिपचिपा पदार्थ के लिए। फिर आ गया ये फिश की तरह दे डू नॉट हैव ट्रू स्टोमक। जैसे मछलियों में स्टोमक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टोमक नहीं मिलेगा। जो ये जो होते हैं साइक्लोस्टोमाटा में स्टोमक नहीं होता है मतलब जो ट्रू स्टोमक यानी आप वैसा तो है लेकिन आपको वो स्टोमक की तरह दिखाई नहीं देगा, तो इसमें आपको ट्रू स्टोमक दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो वो मछलियों में होते हैं स्टोमक होते हैं। फिर साइक्लोस्टोमाटा आर द ओनली लिविंग जॉलेस वर्टेब्रेट, ये भी आपको याद रखना, जॉलेस वर्टेब्रेट। तो वर्टेब्रेट्स में कौन सा, और ऐसे क्वेश्चन है वर्टेब्रेट्स में कौन सा जंतु होते हैं जिनका जॉ नहीं होता, जबड़े नहीं होता है, तो हो गए साइक्लोस्टोमाटा, और उसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे पेट्रोमाइजन और मैगजीन, ये दोनों हो गया। फिर हम आएंगे उसका नीचे, और एक साइक्लोस्टोमाटा रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप्स, ये रहा मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ वर्टेब्रेट्स विद जॉलेस। और ये तो मैंने यार तो ये लाइक स्ट्रक्चर ये तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। दे लाक पेयर फिन्स भी नहीं होता है, यहाँ पे फिन्स का अभाव होता है। फिर ये पैरासाइटिक होते हैं और स्कैवेंजर्स होते हैं, ये तो गया। फिर ये एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्योंकि ये समुद्र में ही दिखाई देते हैं, जो सॉल्टी वाटर होते हैं यहाँ पे। और ये बाय कंट्रोलिंग फिश पॉपुलेशंस एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, जो फिश होते हैं उनका जो पॉपुलेशन होता है ये वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो फिश के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। किसी भी मछलियों के ऊपर वो चिपक के उससे उसका न्यूट्रिशन पूर्ण नहीं होने तक वो उसी से चिपक रहते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, वो जो जिस मछलियों से ये चिपकते हैं वही मछली धीरे धीरे मर भी जाते हैं। तो ये क्या होता है कि मछलियों का जो पॉपुलेशन होता है वो कंट्रोल भी जो नियंत्रण कंट्रोल होता है इसी के द्वारा भी होता है। और जो मर जाते हैं बड़े बड़े मछलियाँ, उनको भी ये न्यूट्रिशन की तरह यूज करते हैं, खाते हैं, और उससे जो उसका बॉडी होता है इधर उधर पीस यानी उधर उधर ये जो छोटे छोटे टुकड़े में बांट के न्यूट्रिशन का भी फिर से रिसाइकल होता है। फिर आ गया पीसेस, यानी जो मछलियों का जो क्लास होता है ये रहा पीसेस। तो पीसेस यानी ये मछलियों की, ये ज़्यादातर ये मछलियाँ होते हैं यहाँ पे, और उनका जो कैरेक्टर देखो, ये तो एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड यानी हमारे जैसे ह्यूमन्स में अगर देखोगे हमारा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है 37.7 या 8 ऐसा होता है टेम्परेचर, और इसी टेम्परेचर को ही हमारा बॉडी मेंटेन करके रखता है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो, जिस भी कंडीशन में हो, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये हमेशा 37.8 या 37.8 डिग्री सेल्सियस इतना ही रहता है। लेकिन ये जो कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी का वैसे कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होता है, वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं यानी जो मछली होते हैं
वो जिस पानी में रहते हैं उस पानी का जितना टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर को वो मेंटेन करते हुए उनका जो ब्लड होता है व उनका जो बॉडी का टेम्परेचर भी उसी पानी के बराबर हो जाता है। तो फिर जब ठंडी आती है, जब कोल्ड यानी विंटर सीजन आती है, तब जो बॉडी का टेम्परेचर भी उसी पानी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, यानी परिवेश के जिस परिवेश में वो रहते हैं उसी परिवेश के टेम्परेचर से बराबर उनका जो ब्लड या जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो सेम हो जाता है, किस उनको कोई टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पड़ता है। होता है वैसे उनका कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर होता नहीं है, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड। और ये होते हैं एक्वाटिक, यानी ये पानी में ही रहते हैं, एक्वाटिक होते हैं। और ब्रीथ थ्रो गिल, जो झील होता है उसी से वो ब्रीथ करते हैं। सो ब्रीथ, फिर ब्रीथ यानी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो ऑक्सीजन लेते हैं पानी से उसे वो गिल के थ्रू करते हैं। और उसका एग्जांपल हो गया जो शार्क होता है, फिर टूना फिश, सलमान फिश, ये हो गया, ये सारे उसका एग्जांपल्स। और ये गिव द लाइव बर्थ लाइक शार्क, जो शार्क होते हैं, शार्क लाइक जो फिश होते हैं वो मोस्ट अदर फिश, वो जैसे कि अदर फिश क्या करते हैं अंडे देते हैं, लेकिन ये जो शार्क होता है वो अपनी बच्चे को जन्म देता है। तो इसे आप शार्क को थोड़ा इसे याद रखना, शार्क जो होता है वो बच्चे को जन्म देता है और जो बाकी सारे जो फिश होते हैं वो अंडे देते हैं। तो ये हो गया उनका एग्जांपल्स। ये तो एक तो टॉर्पेडो, ये रहा टॉर्पेडो मछलियाँ। बस ये आपको ये सिर्फ याद रखना कि ये मछलियाँ का जो होता है क्लास ये जाता है पीसेस में। फिर हम आ जाएंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया को करो देखोगे यहाँ पे फ्रॉग, सैलमंडर, ये भी एक फ्रॉग की तरह दिखता है। और उनका जो कैरेक्टर होता है लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड, क्योंकि ये दोनों लैंड में भी रह सकते हैं, थल में भी और जल में भी रहते हैं, इसलिए ये उभयचर प्राणी कहते हैं एम्फीबिया को। और ये ब्रीथ थ्रू जील्स, और ये झील से भी ब्रीथ करते हैं। और देयर जुवेलिन स्टेज, और ये जो झील के थ्रू जो वो ब्रीथ करते हैं ये होता है लार्वा स्टेज में। जब आप फ्रॉग को देखेंगे जो छोटे छोटे होते हैं, ये हो गए जब ये फ्रॉग छोटे होते हैं ऐसा कुछ होते हैं। यहाँ पे उनका जो पैर होता है ये उसी समय प्रोड्यूस या प्रिपेयर नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे आपको पैर होता नहीं है, सिर्फ टेल होता है। और इसी वक्त ये सिर्फ पानी में ही रहते हैं। और ये जब पानी में रहते हैं उसी वक्त, इसलिए पानी में रहते समय ये अपने झील के थ्रू ब्रीथ करते हैं, यानी जो पानी में जो ऑक्सीजन मिल के रहता है उससे यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और जब वो बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाने के बाद वो लंग्स के द्वारा वो ब्रीथ करते हैं। तो उसका जो एग्जाम्पल ये तो फ्रॉग, टॉड, सैलमेंडर। और उनका और एक रहा फ्रॉग कैन एब्जॉर्ब वाटर डायरेक्टली थ्रू देयर स्किन, वो अपनी स्किन की द्वारा, अपनी जो स्किन के द्वारा वो पानी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए कि उनको जो ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहा जाता है कि जो फ्रॉग होता है वो पानी कभी पीता नहीं है, क्योंकि उनका जो स्किन होता है वही स्किन के थ्रू ही वो जो पानी होता है पानी को उसका स्किन के थ्रू ही सोख लेता है उनके बॉडी के अंदर। तो ये भी कभी कभी आता है ऐसा कौन सा प्राणी है या एनिमल से जो कि कभी पानी पीता नहीं है। ये हो गया फ्रॉग, ये उसका हो गया पिक्चर्स। फिर हम देखेंगे रेप्टिलिया यानी जो कि अपनी पेट और अपनी जो चेस्ट होता है अपनी पेट और वक्षों के द्वारा
वो मूवमेंट करता है, जैसे कि स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स। और ये भी होते हैं कोल्ड ब्लडेड, यानी इनका भी कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होता नहीं है, वो एटमॉस्फेयर जैसा उनका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है उसी को वो उनके जो बॉडी होते हैं उसे वो मेंटेन कर लेता है। फिर आता है स्केली स्किन, क्योंकि उस पर आपको स्केल दिखने को मिलते हैं। स्किन उनका जो स्किन होता है, उनके स्किन के सारे स्किन स्केल से फुलफिल होते हैं। और ये मोस्ट रेप्टाइल्स लेज एग, और ज़्यादातर मैक्सिमम जो रेप्टाइल्स होते हैं, और रेप्टिलाइज को क्या कहते हैं, सरीसृप, और जो मैक्सिमम सरीसृप या रेप्टिलिया और रेप्टाइल्स होते हैं वो अंडे देते हैं, फिर अंडे से बच्चे पैदा होते हैं। उनका एग्जाम्पल होगा स्नैक्स, लिजर्ड आपको घर में दिखने को मिल जाएगा। फिर होगा क्रोकोडाइल्स, टोटोइज, और जो ये क्रोकोडाइल और एक रहा टोटोइज, ये एम्फीबियंस की टाइप का, जल में भी ये एक तो वाटर में भी रहते हैं, वाटर में भी, और लैंड में भी रहते हैं। तो जल में थल में ये दोनों रहते हैं, क्रोकोडाइल और टोटोइज। और ये जो सम स्पेसीज ऑफ स्नैक, कुछ स्नैक का ऐसा प्रजाति हैं लाइक द किंग कोबरा, जैसे कि किंग कोबरा हो गया, कैन स्टैंड अप एंड फूड देमसेल्व्स टू अपीयर लार्जर, वो बड़ा दिखाने के लिए खड़े हो सकते हैं और अपनी गर्दन को फैला सकते हैं ताकि वे बड़े दिखें। वो अपने को बड़े दिखाने के लिए वो स्टैंड अप यानी खड़े हो सकते हैं, और उनका जो होता है गर्दन को वो फैला सकते हैं। उनका और पिक्चर देखोगे यहाँ पे, इधर गया पिक्चर, ये रहा, ये जो था किंग कोबरा, उनका जो ये गर्दन, ये रहा उनका गर्दन, ये गर्दन को वो ऐसा फैला सकते हैं, और ये जो खड़े भी हो सकते हैं ऐसा बड़ा दिखाने के लिए। और एक है किंग कोबरा का और एक कैरेक्टर होता है, वो दूसरों सांपों को, दूसरे स्नेक को वो भोजन भी करता है और खा लेता है। इसे भी आप याद रखना, किंग कोबरा का ये एक गुण है। और किंग कोबरा एक ऐसा प्रजाति है जो कि एक तो वो दूसरे सांपों को भी अपने भोजन के लिए खाता है, फिर वो अंडे देता है। बहुत सारे ऐसे सांप होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं स्नैक्स जो कि अपने बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन ये जो होता है वो अंडे देता है। और अंडे देने के लिए भी वो पहले तो अपनी नेस्ट प्रिपेयर करता है, नेस्ट भी खुद बनाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे अंडे देता है, फिर वहाँ से अपनी बच्चे निकलते हैं। और ये जो एक बार में जो किंग कोबरा का जो फीमेल जो सांप होता है वो 20 से 50 एग्स एक बार में दे देता है, और उसी अंडे से जो बच्चे निकलने के लिए 60 से 90 दिन में वो वहाँ से निकल जाते हैं। और इसे 60 से 90 यानी 2 से 3 महीने तक ये उनका केयर भी करता है, जैसे वो किसी और प्रेडेटर एनिमल से प्रोटेक्ट भी करते हैं इन्हें। और ये जो हो गए सारे के सारे रेप्टिलिया यानी रेप्टाइल्स, ये सारे होगा स्नैक्स, लिजर्ड, ये तो हो गया टोटोइज। और ये जो होते हैं उनका जो उंगली होते हैं, ये आपको 5 उंगली दिखने को मिलता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं इन पे आपको 5 फिंगर दिखने को मिलता है, 5 फिंगर्स। यहाँ पे ये जो टोटोइज के अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 5 ऐसे उंगलियाँ दिख जाएंगे। फिर हम आ जाएंगे क्लास एप्स यानी जो पक्षियों की जगत। जो पक्षियाँ होते हैं ये होते हैं वार्म ब्लडेड, ये होते हैं वार्म ब्लड, यानी उनका जो बॉडी का टेम्परेचर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, और उसमें आपको फीदर्स दिखने को मिलते हैं, विंग्स होता है उनका। फिर ये अंडे देते हैं, जो कि उनका जो अंडा होता है एक
हार्ड लेयर से कवरिंग होता है, हार्ड सेल्ड एग्स। और उनका एग्जांपल ईगल, स्पैरो, पेंगुइन। पेंगुइन भी वही एब्स में आता है, बर्ड्स जैसा। और जो पेंगुइन्स होते हैं, पेंगुइन्स आर फाइटलेस बर्ड्स बट आर excellent swimmer and can dive up to 5000 meters deep in search of food। वो अपनी जो भोजन सर्च करने के लिए या ढूंढने के लिए 500 मीटर तक डीपेस्ट समुद्र के पानी तक, यानी 500 मीटर डीप तक ये समुद्र में जाते हैं अपनी भोजन खोजने, भोजन ढूंढने के लिए। और ये एक्सीलेंट स्विम भी करते हैं, और ये फाइट नहीं करते, फाइटलेस बर्ड्स इन्हें कहा जाता है जो पेंगुइन होते हैं। ये रहा उनका जो पिक्चर्स, ये होगा ईगल। फिर ये रहा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड्स है जो कि उनका जो एग होता है, ये जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, सबसे बड़ा सेल एनिमल का, अगर ये क्वेश्चन आना चाहिए सबसे बड़ा सेल किसका होता है, तो ये ऑस्ट्रिच का एग का ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा होता है। 15 सेंटीमीटर डायमीटर, 15 सेंटीमीटर डायमीटर का साइज होता है उनका जो अंडा होता है। तो ये तो ऑल है गया। फिर पेंगुइन है, और यहाँ पे रहा एक डोडो। ये था एक डोडो बर्ड्स जो कि ये मॉरिशियस आइलैंड्स में दिखने को मिलता था, ये ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है। तो ये डोडो पक्षी को आप याद रखना, डोडो बर्ड्स जो कि मॉरिशियस में ये दिखने को मिलता था, लेकिन अब ये ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है। फिर हम आ जाते हैं मामालिया। तो मामालिया जो कि जिस एनिमल अपनी बच्चे को खाने के लिए या बड़े करने के लिए वो अपनी जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, वो अपनी जो छोटे बच्चे होते हैं उसे फीड करके उसे बड़ा करते हैं। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ये भी जो पक्षियाँ होते हैं वो भी वार्म ब्लडेड, यानी पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है। और जो मैमल्स होते हैं वो उनका बॉडी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करता है। और उनमें जो स्किन होता है उन पे अब छोटे छोटे हेयर्स और फूर देखने को मिलता है। सिर पे होता है हेयर, और उनका जो स्किन पे फूर ये देखने को मिलता है। और ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं। ये पक्षियाँ तो अंडे देते हैं, ये जो मैमल्स होते हैं ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं। और जो फीमेल्स होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपनी छोटे बच्चे को खिलाने के लिए। फिर उनका एग्जाम्पल तो ये होगा ह्यूमन्स, लायंस, एलिफेंट, डॉल्फिन, ये सारे। और डॉल्फिन एक मछलियाँ होते हैं, लेकिन ये मैमल्स होते हैं, इसे भी आप याद रखना। जो डॉल्फिन होता है और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है फिशेस टाइप का ही होता है, लेकिन ये होते हैं मैमल्स, यानी अपने बच्चे को ये मिल्क फीडिंग करते हैं। और जो ह्यूमन्स आर द ओनली स्पीसीज नोन टू हैव सेल्फ अवेयरनेस, जिनका सेल्फ अवेयरनेस होता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी इनका होगा, ये होगा ह्यूमन्स, जो मनुष्य होते हैं उनका सेल्फ अवेयरनेस होता है। और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्किल, वो बहुत सारे लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ये स्किल होता है ह्यूमन्स का। उनका तो एग्जाम्पल्स ये सारे हो गए। इसमें आपको ये रहा, ये तो हो गया काऊ, ये भी हो गया मैमल्स। ये वाला नहीं, मैमल्स यानी ये इसे छोड़ के, ये वाला इसे छोड़ के ये तो हो गया रेप्टिलिया का, ये भी रेप्टिलिया। यहाँ पे सिर्फ लायन और जेब्रा ये हो गया मैमल्स। फिर ये एलिफेंट्स हो गया। फिर आ गया ये हो गया चीता। फिर ये है प्लाटीपस। और ये प्लाटीपस को भी आप याद रखना, जो प्लाटीपस एक ऐसा जीव होता है जो कि दोनों थल में जल में रहता है, और ये अंडे देता है और अपने बच्चे को बड़े करने के लिए मिल्क भी प्रोड्यूस करता है उसे फीडिंग करने के लिए। और ये हो गया पोलर, ये है पोलर टाइगर। पोलर यानी जो मेरू पोलर एरिया में रहते हैं उसे कहते हैं पोलर टाइगर। पोलर एरिया बहुत कोल्ड होता है वहाँ पे, बहुत कोल्ड, और इसे कोल्ड जगह पे ये
रहता था मतलब ये ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है ये वाला, लेकिन ये भी था मामल्स। और ये होता है एक माउंटेन गॉड, ये भी ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है, माउंटेन गॉड। और ये रहा इंडियन चीता। एक तो वैसे आपको वो लोग प्रजाति का चीता भी देखने को मिलते हैं, वो भी मामल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो इंडियन चीता होते हैं वो ऑलरेडी विलुप्त हो चुके हैं। और ये रहा व्हेल भी, ये तो व्हेल हो गया। फिर हो गया ये जो बेट, ये सारे आ जाते हैं मामल्स में। एलिफेंट, डॉल्फिन, ये तो हो गया। द एनिमल किंगडम इज वास्ट एंड, ये छोड़ो, ऑलरेडी हमने डिस्कस सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में और एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।